चैती छठ कब है, जानिए चैती छठ का महत्व और उसके अनगिनत लाभ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चैती छठ 14 अप्रैल को है। चैती छठ के साथ ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह से देखें तो छठ पर्व ऋतु परिवर्तन से भी संबंधित पर्व है। ऋतुओं का परिवर्तन सूर्यदेव के कारण होता है। सूर्यदेव की कृपा से ही ऋतु के अनुसार फसलों का उत्पादन होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पर्व और चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने का परंपरा वर्षों से चला आ रहा है। इसमें चैत्र मास की छठ का अपना विशेष महत्व है। 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को नहाय खाए है। 13 अप्रैल 2024 शनिवार को खरना है और 14 अप्रैल 2024 रविवार को संध्या कालीन जो है वह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 15 अप्रैल 2024 सोमवार को सूर्योदय के समय अर्घ्य जो दिया जाएगा। पारण और नहाय खाए जो है वह उसी दिन होगा। चैत्र मास की चतुर्थी तिथि से चैती छठ आरंभ हो जाता है। इसे नहाय खाए नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। इसके साथ ही बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है और खरना के दिन मतलब चैती छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। छठ का ये दिन काफी खास होता है क्योंकि इस दिन के साथ ही महिलाएं पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद बनाना शुरू करती हैं। शाम की पूजा के लिए पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन में गुड़ की खीर बनाना शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को नए चूल्हे में गोबर के उपले या फिर आम की लकड़ी में ही बनाया जाता है। इसके बाद रात को केले के पत्ते में इस प्रसाद को रखकर सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी भोग लगाया जाता है। खरना के दिन ही छठ का प्रसाद ठेकुआ भी बनाया जाता है। अर्घ्य देने के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। चैती छठ का शास्त्रीय महत्व भी जान लीजिए। चैती छठ की सबसे खास बात यह है कि इसे नवरात्रि के छठे जो दिन मनाते हैं। इस दिन देवी के छठे रूप मतलब कात्यायनी देवी की पूजा होती है, जबकि नहाय खाए के दिन देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। खरना के दिन कुमार कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान जो श्रद्धालु चैती छठ का व्रत रखते हैं उन्हें छठ मैया के साथ देवी स्कंद माता, कुष्मांडा और कात्यायनी देवी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से बल, आरोग्य, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चैती छठ व्रत का आरंभ ऐसी धार्मिक मान्यता और कथा है कि चैती छठ की परंपरा भगवान राम ने शुरू की है। भगवान राम का संबंध सूर्य वंश से माना जाता है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तब भगवान राम ने देवी सीता के साथ अपने कुल देवता सूर्य की पूजा की थी। भगवान राम ने चैत्र महीने की षष्ठी तिथि पर सरयू नदी में जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था। वैसे सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख सृष्टि के आरंभ से माना जाता है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सृष्टि का आरंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार भी मत्स्य रूप में लिया था। इसके बाद संसार ने चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए सूर्य नारायण का पूजा किया था। तब से ही सृष्टि में सूर्य पूजा की परंपरा चली आ रही है। सूर्य की कृपा के लिए, छठी मैया की कृपा के लिए छठी व्रत करना चाहिए।
षष्ठी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर चर्म रोग से संबंधित है तो सूर्य की आराधना से आपको लाभ प्राप्त होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, वंदे मातरम। अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जल्द लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। एहतियात के तौर पर ध्यान रखें ये बातें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक शुभ घटना के रूप में नहीं देखा जाता है। साल 2024 में 2 बार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगेगा और दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। इसके साथ ही जानते हैं कि बुरे परिणामों से बचने के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात्रि में 9:12 से शुरू होगा और इसका समापन रात्रि में 1:20 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की पूर्ण अवधि जो है वह 4 घंटे 25 मिनट की होगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, मतलब दर्शनीय नहीं होगा, इसीलिए सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं जिससे आप बुरे परिणामों से बचे रह सकते हैं। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, यह जान लीजिए और नोट भी कर लीजिए। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत और पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से यह कनाडा में, मैक्सिको में, अमेरिका में, प्रशांत में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक में दिखाई देने वाला है। इन बातों का विशेष रूप से आप रखें ध्यान। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। वहीं सूर्य ग्रहण को कभी भी बिना किसी उपकरण के सीधा आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान सुई धागे से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय मंदिर में रखी मूर्ति को स्पर्श करना या फिर किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है। इसी के चलते ग्रहण के दौरान कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय आप अपना गुरु मंत्र या कोई आरिष्ट मंत्र है उसको आप इस दरमियान आप जप सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।